हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आपके सामने एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल और आईबी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट ये सेशन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल में जो भी 2022 में रिसेंटली अभी टीसीएस द्वारा जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ये टॉपिक वाइज मैथ प्रैक्टिस है, जिसमें हम बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन कौन से क्वेश्चन में कौन से बेस्ट अप्रोच हल करके हम उस मैथ क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड या 1 मिनट 25 से 30 सेकंड 50 सेकंड में हल करके उसको आगे बढ़ सकते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे इस सेशन का लाभ वो लोग भी उठा सकें। चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। इसमें क्या है क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? तो ये बताइए, आप पहले क्या बोला है, 6 चौके। कुल टोटल रन कितने बनाए हैं, कुल रन कितना बनाए हैं? कुल रन बनाए हैं 124 बनाए हैं और चौके कितने बनाए हैं? चौके बनाए हैं 6 चौके। तो इसका रन कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24 हो जाए, 24 रन हो जाएगा। और छक्के कितने बनाए हैं? छक्के बनाए 10 छक्का, तो एक कितना हो जाएगा, रन कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल रन कितने हो गए जो छक्के चौके द्वारा? तो 60 और 24 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 रन हो जाएगा। अच्छा, शेष रन जो विकेटों के बीच जो रन बचे हैं वो विकेटों के बीच ना, तो विकेटों के बीच के रन कितने हैं? विकेटों के बीच रन देख लीजिए कितने हैं, क्या हो जाएगा? 124 माइनस कितना हो जाएगा? 84। तो कितना आ जाएगा? ये 16 और 24 40 हो जाएगा ना, 40 रन आ गया। अब बोला है कि विकेटों के बीच रन दौड़कर बनाए गए उनका परसेंट निकालिए। तो इसका हमें परसेंट निकाला है, तो कितने से रन है? 24। तो ये 40 बटा कितना हो जाएगा? 124। इसको हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 दहम्मा और 4 दहम्मा 40 और 31 हो जाएगा। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 1000 बटा 31। अब ये बताइए, 31 या 93 होता ना, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा। 31 या कितना होता है? हाँ, 31 या होता है 93, 7 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 70। और फिर उसके बाद में 31 दूना 62 जाएगा ना, 35 वाला होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? तो ये आ जाएगा 32 सही, क्या आ जाएगा? 32 सही 8 बटा 31% आ जाएगा। ठीक है, यही सॉल्व हो जाएगा, यही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। 32 सही 8 बटा 31%। इस तरीके से आप इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया तो सॉल्यूशन दोबारा देख लीजिएगा, बहुत आराम से समझाए हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 सही 1 बटा 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 14,700 हाँ ये हो जाएगा 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन रुपए में ज्ञात कीजिए। अब हमें ये रेशियो में है, रेशियो में परसेंटेज का यूज किया। तो सबसे पहले देखिए बी के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो बी के वेतन में जो ए और बी का कितना है, रेशियो कितना दिया है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशियो दिया है 6:7। अब दिया है बी, इसमें कितना % की वृद्धि हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है 5 सही 1/2% की। अच्छा ये बताइए, हम 5 सही 1/2% जब बी की वृद्धि होगी, इसके मतलब 5 दूनी 10 1 11, ये 11 बटे कितना हो जाएगा? 2 और 200 हो जाएगा। इसके मतलब जब इस तरीके हम फ्रैक्शन को जब % ये बढ़ा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 211 बटे क्या लिख सकते हैं? ये प्लस वाला ऊपर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 200। अब ये बोला है कि इतना डाटा हो गया और ये रुपए में कितना हो जा रहा है? ये परसेंटेज में इतना हुआ, रुपए में कितना हो जा रहा है? ये रुपए में हो जा रहा है 1,47,700 रुपये।
तो ये बताइए जब हम इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा। ये कितने बार कट रहा है, 7 बार कटना, 7 हाँ 11 77 और 7 दूनी 14, यानी कि ये कितना रुपये आ रहा, 700 रुपये आ रहा। इसके मतलब अगर हम बी का पूरा रुपये निकालें तो बी का पूरा रुपये कितना हो जाए, 200 को इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 1,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपये। अच्छा ये बताइए 7 की ये रेशियो में 7 की वैल्यू 1,40,000 हो रही है। इसके मतलब 7 जो ये रुपये है यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 हो रहा है। तो 6 का कितना हो जाएगा, तो 7 इसको हम काटेंगे तो 7 दूनी इसके मतलब 20,000 में कटेगा ना, ये कितने कटेगा 20,000। तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 गुणे 20 कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1,20,000 रुपये हो जाएगा। समझ में आया ना। ये इस तरीके से रेशियो में भी परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चन बनाया है, तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अब नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा सॉल्यूशन, नहीं तो लेंदी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये देख लीजिए, एक परसेंटेज का ये भी क्वेश्चन है। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर बिक्री 16% कम हो जाती, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना कीजिए। तो हमें एक देख लीजिए, जब पूरा परसेंटेज दिया, हमें परसेंटेज पूछा, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या लीजिए, बिक्री। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 5% की वृद्धि होने पर, तो आप यहाँ पे ये जानिए कि जैसे ये क्या दिया है, कार कुल राजस्व, यानी कुल राजस्व बराबर क्या होगा, कुल राजस्व बराबर क्या होगा, कुल राजस्व बराबर मूल्य गुणे क्या हो जाएगा, बिक्री। बिक्री यही तो होगा। तो आप ये बताइए हम मूल्य में कितना करें, तो देख लीजिए क्या क्या बता रहा है, 5% की वृद्धि होने 5% वृद्धि होने पर 16% कमी हो जाती। तो मूल्य में 5% की वृद्धि हुई तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। क्या होती है, 1/20। इसको फ्रैक्शन कैसे वैल्यू निकालते हैं, 5 ये परसेंटेज लगा, इसको 100 से भाग दे देंगे, कितना है, तो 5/1/20 हो जाएगा। तो यही चीज़ किया गया है। तो कितना है, वृद्धि हो रही, इसके मतलब एक क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, 21/20 हो जा रहा है। समझ में आया। जब वृद्धि बोले तो प्लस कर दीजिएगा ऊपर वाला, और जब कमी बोले तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे क्या बोला है, बिक्री में क्या गया, 16% की कमी हो जा रही है, तो 16/100 लिख देंगे। अब 16/100 लिखेंगे जब इसको, तो 4 से ये काट देंगे, 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25, लेकिन ये कमी बोला है तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 में से 4 कम हो जाएगा, कितना, 21/25 हो जाएगा। तो अब बताइए, पहले मूल्य हम कितना माने हैं, 20 रुपये था, अब मूल्य कितना हो जाएगा, अब हो गया बढ़ करके 21 हो गया। और पहले ये बताइए बिक्री कितनी थी, पहले 25, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, मतलब पहले का मान प्रारंभिक मानेंगे, तो 25, अब कितना हो गया, 21। अच्छा ये बताइए, ये टोटल राजस्व पहले मिलता था, तो ये कितना मिलता था, ये 500, 25 दूना कितना होगा, 500। अब राजस्व कितना मिलता है, कुल राजस्व अब मिलता है 441। अच्छा ये बताइए कितने की कमी हुई, टोटल से कितनी कमी हुई, तो ये कितना 59 की कमी हुई, ये कितने की कमी हुई, 59 से कमी हुई, और किस पे हुई, 500 पे हुई। तो अब हमें यही कमी निकालना है ना, तो हमें कमी निकालना है प्रतिशत प्रभाव, तो ये हो जाएगा 59/500, और इसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट, कमी आ रहा है तो कमी यहाँ देख लीजिए ये है। अब 5 दहम्मा 50 प्लस जा रहा है, तो इसको हम यही मान सकते हैं, 9 तो है नहीं। आप नहीं हल करके इसको भी हल कर सकते हैं, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8% की कमी, 11.8% की कमी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% भोजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। यदि किसी पारिवारिक समारोह के कारण
18,000 रुपये की खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये लेने पड़े, उसकी मासिक आय कितनी है। अच्छा ये बताइए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक शेष वाला और एक बनता है खर्चे करने में शेष की बात नहीं होती है। तो इसमें शेष की बात नहीं की गई। तो ये बताइए कितना रुपए वो खर्च कर रहा है। तो ये टोटल जो किसी भी चीज़ का मूल्य होता है, आप परसेंटेज पढ़े हैं तो नहीं पढ़े तो भी जान लीजिए, जो भी कोई भी अमाउंट होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब ये कितना खर्च किया, 42%। तो टोटल पहले खर्चा ज्ञात कर लीजिए। तो टोटल कितना खर्चा है, टोटल कुल खर्च यहाँ देख लीजिए परसेंटेज में कितना दिया है। पहले भोजन पर कितना दिया, 42%। और फिर मकान की किराए पर 16%, और 11% क्या किया है मनोरंजन पर, और 7% किस पे किया है, परिवहन पर। ठीक है, ये सारे परसेंटेज आप जोड़ लीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 42, 16, 11, 7, ये आ जा रहा है 42, 16 कितना हो जाएगा, 88, 42, 16, 42, 10, 52, 6, 58। ठीक है, और 58, 11, 69, 69, 7, 69 और 7, 76 हो जाएगा। 69, 7, 76। इसके मतलब कितना बचा है, ये आ गया 76%। कुल खर्च कितना आया, 76। इसके मतलब जो अब 100 में से रह गया है। अच्छा ये बताइए, अब हम बचत निकालें तो बचत परसेंटेज कितना हो जाएगा, बचत बराबर कुल प्रतिशत 100 माइनस कितना कर देंगे, कुल खर्च। तो ये कितना, कुल खर्च कितना है, 76% है। तो बचत कितना आ जाएगा, 24%। बचत परसेंटेज में कितना आ गया, 24%। अब ये बताइए, बोला है कि लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये के खर्चों की पूर्ति के लिए उसने 12,000 रुपये उधार लिए। इसके मतलब उसके पास रुपये कितने रुपए कमी पड़े, 12,000। और इसके मतलब उसके पास रुपये कितने थे, 6,000 रुपये। अच्छा ये बताइए, बचत परसेंटेज में कितना आ रहा है, 24%, और उसके पास बचे कितने थे रुपये, 6,000 रुपये। तभी तो 12,000 लेके 18,000 रुपये खर्चा कर दिया। इसके मतलब 24% की वैल्यू क्या दिया है, 6,000 रुपये दिया है। 24% की वैल्यू क्या दिया है, 6,000 रुपये दिया है। अच्छा ये बताइए, हमें आय पूछा है मासिक, तो मासिक आय मतलब क्या हो जाएगा, टोटल 100%। तो 100% बराबर इसको हम निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे 6,000 बटे 24 गुणे 100। तो 24 से इसको काटेंगे तो कितना, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। इसके मतलब कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है 25,000 रुपये। कितना आ जा रहा है, 25,000 रुपये आ जा रहा है। उसका क्या होगा, मासिक आय होगा। यही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है कि नहीं, आ गया है तो अब देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से हम इसको बता दिए हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बोला है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। तो छोटी संख्या, अच्छा इस अगर हम इसको ऑप्शन से देखें, ऑप्शन से, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 210 है। अगर मान लीजिए सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटा नंबर 210 है, अगर हम छोटी संख्या 210 मान लें, ठीक है, और तब बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा ना, 310 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 310 बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 520 में से 210 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या 310 हो जाएगा। अब बोला है बड़ी संख्या में क्या 4% की कमी, इसकी 4% की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी 4% की कमी करेंगे तो इसका 4% 10% कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे 10%, और 1% निकालते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अगर इसका 4% हम कमी करेंगे तो 1.1 इंटू क्या कर देंगे 4, इसको गुणा करिए, इसमें से घटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, मतलब ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग इस तरीके से 9 में से क्या जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से जाएगा 2 तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 0 में से यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा। इस तरीके से वो, और इसका ये हमें क्या करना है, 12% अगर प्लस कर दें तो इसका अगर हम 12% बढ़ाएंगे तो 10% ये हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये 210 होगा नहीं। अब आप चेक कर सकते हैं 240, ठीक है, इस तरीके से इसको हल करिए। और नहीं तो ये आप इसको ये क्या करते हैं, बाई ऑप्शन मेथड, और नहीं तो आप क्या करिए, मैं एक मेथड ये देख लीजिए, सबसे बेसिक जो बता दे रहा हूँ, यहाँ बेसिक से भी आप इसको हल कर सकते हैं। क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 520 है, तो 520 है, अगर हम मान लिए एक संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 520 माइनस x हो जाएगी।
ये हो जाएगा। अब क्या बोला है, यदि बड़ी संख्या में क्या है 4% की कमी हुई है, तो बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में क्या हुई 12% की वृद्धि। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या मान लीजिए x है, तो बड़ी संख्या यदि x है, ठीक है, इसमें से हाँ, और 520 क्या है, 520 छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो बड़ी संख्या में क्या किया गया 4% की कमी, तो यहाँ पे 4% की अगर कमी कर दें हमें कितना हो जाएगा 96 परसेंटाइल हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया है, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि किया गया है। इसके मतलब ये कितना हो जाएगा 520 माइनस एक्स इंटू क्या कर देंगे 12% की वृद्धि हुई, तो 112 हो जाएगा। यही हो जाएगा, बटे बटे में एस कट जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब ये देखिए इधर हम इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96x बराबर कितना हो जाएगा, इसको 112 से गुणा करेंगे और ये कितना हो जाएगा 112x। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे यदि हम तो देख लीजिए 112 और 96 कितना हो जाएगा 12 96 108 होता है। इसके मतलब ये कितना हो जाएगा 208x, ठीक है, यही हो जाएगा। और 520 गुणे 112 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आप कर लीजिए, अगर इसको हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, देख लीजिए इसको हम 16 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 3 48 और 16 सत्ते 112 हो जाएगा। और अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 13 चौका 52 40 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 280 आ जाएगा। इसके मतलब बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी हमने x मानी है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 280 हो जाएगी, 4 सत्ते 28 280 हो जाएगी। और ये छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितना जोड़ देंगे 280, ये हो गई तो 520 में से 280 घटा दीजिए, ये 300 घटाएंगे तो कितना बचा 220 और 240। इसके मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछा है तो कौन सा हो जाएगा 240 हो जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा 240। समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से इसको देख लेंगे। और हम इस तरह से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप 2 बार मानना पड़ेगा, 240 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट।